नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। आज मैं अपने दर्शकों के सामने श्रम से समृद्धि तक के विषय पर एक ऐसी शख्सियत से चर्चा करने जा रहा हूं जो किसान परिवार में जन्मे, पले और बड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने गुर्बत की मार से जूझते हुए लोगों की पीड़ा को करीब से देखा है। वे अपने शिक्षण अवस्था में शिक्षा के दौरान शिवाजी महाराज की शिक्षाओं से बेहद प्रेरित थे, जिसके कारण उन पे महाराज की उन मन लुभावन नीतियां जो कि उनके शासनकाल में चलती थी, उससे वो बेहद मुतासिर थे। इसी जुस्तजू में उन्होंने सोचा कि आखिर जीवन में क्यों ना ऐसा कार्य किया जाए जिससे वे स्वयं के अलावा और भी 4 लोगों का भला कर सके। इसी के तहत उन्होंने कठोर श्रम और हालातों से संघर्ष करते हुए सन 2007 में रुद्र सूर्य ग्रुप की स्थापना की। इसी के तहत उन्होंने विभिन्न इकाइयों का संचालन किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने शिवाजी महाराज के नाम का दुरुपयोग करने वाले स्वार्थी राजनेताओं की कलाई खोलते हुए जीवा शिवा नाम की एक चित्रपट का भी निर्माण किया था। वो फिल्म बेहद सफलता के पायदान नापते रही। हालिया उन्होंने एक आर्थिक लेन देन की संस्थान का भी शुभारंभ किया है, जिसके तहत वे अनेक लोगों को रोजगार देने और आर्थिक रूप से पीड़ित लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने का कार्य कर रहे हैं। तो प्रशांत नखाते जी, आपका स्वागत है लोकमंच वक्ता लाइव में। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपकी जो तरक्की है उसके पीछे क्या राज है। नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत अनिल नखाते। तरक्की का कोई राज नहीं है। संघर्ष से लेके अपन ने जो बचपने से संघर्ष किया है उसके ऊपर में ये है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए, आप देवलापार के मूल निवासी हैं, आप एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर ये आर्थिक व्यवहार में आप कैसा है, इसके पीछे क्या मकसद था, क्या एक राज छुपा, ये बताइए हमारे को। कुछ नहीं, आर्थिक व्यवहार यानी ये था कि जो बचत गढ़ के नाम से जो छोटे छोटे कंपनियां ने भाई लोगों को कर्जबाजारी करके रखा है और उनको रोजगार के नाम पे लोन दे के उनको पूरा कर्जबाजारी किया हुआ है। और कल पूरी बाई यानी 2006 के बाद में पूरी बाई लोग जो है वो पूरी कर्जबाजारी हो चुकी है। और अपन ने ऐसी एक आर्थिक स्थिति ये की है कि अपन बाई लोगों को रोजगार देते। कुछ कंपनियां अपने साथ में गुडलक कंपनी है, कुछ बाई लोग ये बनाती अगरबत्ती की मशीन है, कुछ कापूर की मशीन है, उन लोगों को रोजगार देके कभी बेचने का बनाने के लिए लगाते। तो ऐसा ही काम करते हम लोग। तो आप यानी महिला सशक्तिकरण पे ही आपका जोर है, ये कि आम जनता में आप आर्थिक विकास के साथ साथ यानी उनको स्वावलंबी बनाने की दिशा पे भी काम कर रहे हैं? नहीं, स्वावलंबी बनाने के विषय में भी काम कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं हमारे पास में, जेंट्स लोग भी है, उन लोगों को भी काम धंधे पे अच्छे लगा है। कुछ ग्रुप है हमारे पास में, महिला बचत गढ़ के ग्रुप है, कोई टाइगर ग्रुप के सदस्य लोग हैं, उन लोगों को हम काम धंधे रोजगार देते हैं। ऐसे आपके पास ऐसे कितने लोग जुड़े हैं जिसका यानी आप जुड़े हैं और उनका यानी आपने उनको सहयोग दिया है, उनको रोजी रोजगार से लगाया, ऐसे कितने ग्रुप हो सकते? हमारे पास कम से कम नागपुर ज़िले में मिनिमम 6 से 7 हज़ार लोग हैं। उन लोगों को रोजगार और वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हाँ। अच्छा, इसके पीछे आपकी यानी थीम क्या है, आपका क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कुछ नहीं है। हमने जो बचपने से जो संघर्ष किया है वो लोगों को ना करना पड़े और कर्ज बाजारी इससे मुक्त हो, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, ये बताइए, आपने एक फिल्म भी बनाई थी जीवा शिवा नाम की, तो वो फिल्म बनाने का क्या तात्पर्य था कि शिवाजी महाराज से आप इतने प्रेरित हैं, इतने उत्साहित हैं,
उनका यानी अब ऐसा लगता है कि आपके रगों में जो लहू दौड़ता है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का ही दौड़ता है, ऐसा लगता है। हमारे ये उद्देश्य था शिवाजी महाराज के फिल्म बनाने का। जो शिवाजी महाराज के काल में जो हो रहा था वो आज नहीं हो रहा है, और आज शिवाजी महाराज के नाम से लोग गृहित कर रहे, यानी दाढ़ी बढ़ाते हैं, कपाड़ पे टीका वगैरह लगाते हैं और शिवाजी महाराज जैसे दिखने के लिए देखते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज जो करते थे वो नहीं कर रहे। यानी छोटे बच्चियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अपने काश्तकार लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, प्रशासन भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। तो ये सब शिवाजी महाराज के काल में नहीं हो रहा था, अभी इस स्थिति में अपने महाराष्ट्र में हो रहा है और पूरे भारत देश में हो ही रहा है। कहने का आपका सीधा मतलब ये है कि महाराज का नाम तो लिया जा रहा है लेकिन उनकी शिक्षाओं का अनुसरण नहीं किया जा अनुसरण नहीं किया रहा है, बराबर। रहा। ये तो इसके बारे में क्या आप जन जागरण भी करते हो क्या? हाँ, इसके बारे में हम जन जागरण करते हैं, गांव-गांव में जाके खेती वालों को मिल के उनको यानी अच्छा प्रेरित करते हैं। उनको कुछ हम सेमिनार वगैरह लेते हैं, उनको खेत वालों के पास में जाके वगैरह, और उनसे अच्छा ये करते हैं, यानी ऑर्गेनिक खेती के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं। आपने खेती की बात करा है तो अभी तीन कृषि कानून को लेकर पूरे देश में अभी हड़ताल था, किसान यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया। तो वो 3 कृषि कानून है जिसको लेकर किसान बड़ा ये है असमंजस में है, उसके विरोध में सड़कों पे डेरा डाला है आज 10 माह का अरसा यादव। तो आप ये 3 कानून को कैसा देखते हैं? 3 कानून को तो अभी कैसा है, ये अभी तक के किसानों को भी नहीं समझ में आया और आम जनता को भी समझ में नहीं आया कि ये कानून क्या है और कैसा क्या हो रहा है। लेकिन अपनी जो सरकार है वो उस हिसाब से चल रही है, कर रहा है सब कुछ, तो भी काम हो जाएगा, उसका निपटारा हो जाएगा अभी। तो आप ये 3 कानून जो कृषि कानून इससे सहमत है कि इसके विरोध में? नहीं, हम दोनों नहीं है, क्योंकि अभी जब तक कि इसको क्लियर नहीं होगा तब तक कि हम बोल नहीं सकते। तो आप जब किसानों के इसमें काम करते, खेतों में जाते हैं, उनको जन जागरण करते, तो आप इस बारे में कुछ कदम नहीं उठाया आपने? नहीं, कदम तो उठाए, लेकिन मैं वही बताया ना, पहली बार मैं वही बताया कि कदम उठाया, लेकिन कुछ किसानों को मालूम है कि ये कानून अच्छा है, कुछ किसान बोलते बुरा है। तो इसके वजह से अपन कुछ बोल नहीं सकते, जब तक कि ये प्रशासन के ऊपर ये नहीं होता तब तक कि अपन ये नहीं कर सकते उसका। अच्छा, ये बताइए, एक सीधा सवाल है कि अभी आप आर्थिक लेन देन के व्यवहार से जुड़े हैं, काफ़ी दिनों से 2007 से जुड़ा है। अभी बीच में कोरोना काल आया था जिसके कारण वो लॉकडाउन की समस्या उत्पन्न हुई है, लोगों का रोजी रोजगार चले गया, काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई है। कहने का मतलब ये है कि आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होकर रह गई। इस अर्थव्यवस्था को अपलिफ्ट करने के लिए आपके पास कोई उपाय? नहीं, हमारे पास तो अभी फ़िलहाल में कोई उपाय नहीं, लेकिन रोज़गार बढ़ने को होना, और रोज़गार बढ़ने के बाद में भी अभी उसको क्या बोलेंगे, उसको कुछ आर्थिक लेन देन अभी मोदी सरकार ने निकाली है बोलते, तो वो हो ही रहा है। कोई लोन दे रहे हैं बचत गट के ऊपर, कोई किसान लोगों को लोन दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से पर लोन दे के कोई फ़ायदा नहीं है, लोन दे के देना ही है वापस, तो उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते अपन। जैसा सहकार क्षेत्र जो है, सहकार क्षेत्र जब सहकार के नाम पे होता है, एक दूसरे का सहकार करने से ही एक आगे गाड़ी बढ़ती है, एक जीवन की गाड़ी बढ़ती है, उसमें रोजी रोजगार होते हैं। तो सहकार क्षेत्र पे महाराष्ट्र में जो सहकार क्षेत्र का जो अस्तित्व है, जिसका काम है, उसको आप किस निगाह से देखते? वो सहकार अभी तो जो बोल सकते हैं, निधि कंपनी का जो है, अभी महाराष्ट्र भारत सरकार ने निधि कंपनी लाई है, तो उसका अच्छा उपयोग होने का ना, और रोज़गार अच्छा मिल रहा है लोगों को। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उसके निधि के ऊपर में कुछ अपना यानी तवे पे रोटी सेक रहे हैं, तो वो नहीं होने को ना, और रोज़गार चालू है जो सहकार क्षेत्र में निधि कंपनी वगैरह लाके, बाकी आर्थिक व्यवस्था वगैरह सब अच्छी चालू है अभी फ़िलहाल में। यानी आपका ये मतलब है कि सरकार की जो अर्थ नीतियाँ जो है, जिसमें यानी सभी आता, सहकार क्षेत्र भी आता, जो निधि कंपनियां वगैरह जो होती कंपनी, ये सभी आता, लेकिन इसका सदुपयोग होना चाहिए, ये यानी लोगों के लिए बहुत अच्छा, लोगों के हित में है। तो ऐसी नागपुर में ऐसी कितनी निधिया कंपनी होंगी साहब? ऐसा नागपुर में कम से कम 200 से 250 निधियाँ कंपनी होंगी, तो उसका कारोबार अच्छा चल रहा है। और कुछ निधियों का तो अभी पेपर में आ ही रहा है, कोई उसमें कारोबार में बराबर ये नहीं कर रहे, पैसा लेके लोगों का ये कर रहे हैं, उसकी वजह से कुछ है। अच्छा, ये बताइए, निधि कंपनी का कार्य जो है बराबर चलना चाहिए, यानी साइमल्टेनियसली जो नियमित रूप से संचालन होना चाहिए जिसको बोला जाता है, तो इसके लिहाज से क्या आपके पास क्या है, यानी कैसे क्या निधिया कंपनी जो डैमेज हो जाती है, चलती है,
तो एक्चुअली में क्या है, इसका मेन वजह क्या है, इसका कारण क्या है डेमोक्रेसी? इसका जो कारण है वो ऐसा है कि जैसा 3-3 महीने का उसका ऑडिट होता है, तो ऑडिट करने को ना 3-3 महीने में सब कुछ करने को ना, और होस्ट टू होस्ट कनेक्ट होता है, बड़ी बैंक उसको टाइप होती है, होस्ट टू होस्ट कनेक्ट रहता है, उसके हिसाब से वो करने को ना, चलने को ना। लेकिन लोगों का कैसा है, आजकल ये उद्देश्य कर दिए लोगों ने, ली थी कंपनी निकाल लिए और सोसाइटी जैसी चला रहे हैं खुद के मर्जी पे, तो ऐसा नहीं चलता ये कंपनी में। अच्छा ये बताइए, आपका कारोबार केवल नागपुर शहर तक सीमा तक के ही सीमित है, या फिर और ग्रामीण में भी, या और अतराफ में, शहर के अतराफ के ग्रामीण हिस्सों में भी आप काम करते हो? नहीं, अपना जो कारोबार है वो पूरे नागपुर ज़िले में है। वैसा तो अपना रुद्र सूर्या ग्रुप का जो काम है वो पूरे महाराष्ट्र में है। तो और ये जो आर्थिक इसका है निधि कंपनी का, तो वो पूरा नागपुर ज़िले में है, उसका अच्छा काम चालू है। अच्छा, आप सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हो? हाँ, सामाजिक क्षेत्र में अच्छी भूमिका है। हम अपंग, अनाथ और निराधार लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं। उनको अपंग अनाथ लोगों को ठेले लगा के देना, उनको दूध के ये लगा के देना, ये काम करते हैं हम लोग। तो ये थे मेरे साथ प्रशांत अनिल नखाते जी, जिनका ये साफ कहना है कि सरकार की जो अर्थनीति है वो वाकई में काबिल तारीफ है, बशर्ते ये है कि उसको चलाने वाले ईमानदार और नेक नियत रखने वाले होना चाहिए। तो इससे जहाँ पे ज़रूरतमंदों, जो आर्थिक रूप से त्रस्त जो लोग रहते हैं, उनकी आर्थिक विकास भी होगा, साथ ही रोज़गार के साधन भी उपलब्ध होंगे। तो बस मैं अपने कैमरेमैन के साथ अपने दर्शकों से विदा लेना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय साकार।